मैं हमेशा समझती हूँ ड्रामाज जो बड़े अच्छे हैं ना, उसमें जो बैकबोन है ना वो स्क्रिप्ट है। और ज़रूरी नहीं कि हर ड्रामा जो उसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा हो, राइटर बड़ा हो सकता है लेकिन ये कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखा हो, प्लॉट बड़ा अच्छा हो, डायलॉग्स बड़े अच्छे हो, ज़रूरी नहीं। कभी कभी तो हम हैरान हो जाते हैं, अरे इन्होंने क्या लिख दिया। और अभी रिसेंटली कुछ चेंज आया है हमारे ड्रामास की स्टोरीज़ में, डायलॉग्स में। और आजकल जो एक और पाकीज़ा चल रहा है, उसमें जो हमने बी गुल की राइटिंग हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उफ, दिल को छू जाती है। ये एक यूनिक ड्रामा है ज़ुहैब, जिसका हर एपिसोड, हर सीन, हर डायलॉग इज अ मास्टरपीस। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि जब राइटर जो आपने बात की ना कि उसकी अपनी एक तो ऑब्जर्वेशन हो और फिर जिन हालातों वाक़यात पर वो लिख रहा है खुद भी तजुर्बा करे वो जाकर, अगर उसे मौका मिले तो फिर वो तहरीर में वो चीज़ आती है और नज़र आता है लोगों को कि भाई ये रियलिटी बेस्ड कुछ कोई इवेंट है जिस पर ये लिखा गया है ड्रामा। तो भाई इंट्रोड्यूस कराइए ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो स्टार स्ट्रक टाइप होता है ना, बहुत खुश हूँ मैं, वेरी एक्साइटेड टू हैव। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन में खुशामदीद आपको। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, पहले तो कहूँगी बिल्कुल आपकी नहीं आपको बताऊँ, आपकी पर्सनालिटी इतनी कमाल है माशाल्लाह। मैं आपकी जो पिक्चर्स देखी, फिर आपको इंटरव्यू देखा, यू सच अ ग्रेसफुल पर्सनालिटी। आपकी लिखाई के साथ ना वो मैच करता है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। really, और जैसे आपके कलम में ताकत है ना, आपके कलाम में भी ताकत है, हमने देखा है। बोलने में भी ताकत है। जो हकीकत पर अपनी बात होती है आप कह देती हैं। जी, कोशिश करती हूँ। जी। और ये बिल्कुल ये बताइएगा, पाकीज़ा, एक और पाकीज़ा का स्क्रिप्ट इतना इंटरेस्टिंग है, कोई एपिसोड, कोई सीन ड्रैग ही नहीं हो रहा। वरना होता है कि लिखते लिखते कुछ एपिसोड्स नीचे गिरते हैं, कुछ सीन्स आपको लगते हैं रेलेवेंट थे, क्या तुक थी। जितनी कोशिश करें ना, कोई फ्लॉ नहीं निकाल पा रहे अभी तक। इतने एपिसोड्स हो गए, क्या वजह? कोई फ्लॉ निकालना, आई डोंट नो नादिया एग्जैक्टली, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद मैं बहुत कनेक्टेड हूँ इस सारी स्टोरी से, और शायद मैंने बहुत दिल से महसूस कर सकी शायद उस तकलीफ को किसी हद तक। मैं उस तरह तो नहीं कर सकती जिस तरह रियल विक्टिम्स ने किया होगा, बट मुझे लगता है कि शायद मैं उनकी दुख के कुछ करीब जा सकी, जिसकी वजह से वो मेरे अंदर शायद उतरा, वो दर्द, वो दुख, वो तकलीफ, वो परेशानी, शायद ये बात हो। और इसके लिए किया क्या आपने? हाँ, टाइम कितना लगा स्क्रिप्ट पे? 4 महीने लगते हैं जी यूजुअली। ये जो होता है 26 to 28 एपिसोड्स की चीज़, तो 4 महीने का ही वक्त लगा था। मगर वो 4 महीने में शायद किसी और से भी कह रही थी कि आई एम अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड राइटर, एटलीस्ट आई ट्राई टू। तो मैं सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रोज़ लिखती हूँ। तो उसमें फिर 4 महीने की ये मतलब वो इतना होता है ना कि आप जीना शुरू कर देते हैं उस कहानी के साथ, ओढ़ना बिछोना, रहना, खाना पीना सब वही बन जाता है आपका। तो वो 4 महीने का वक्त लगा जी। और उसमें ये था कि उसके दौरान भी और उससे कुछ तकरीबन 1 महीना पहले भी इसकी रिसर्च थी। बहुत सारी रिसर्च मुझे कच फाउंडेशन ने करके दी, मगर मेरी ज़ाती भी बहुत हद तक रिसर्च थी, क्योंकि मुझे किरदारों तक पहुंचना था। तो FIA में और जुडिशरी में और ये सब जो मामलात होते हैं लॉयर्स के साथ, तो एक अंडर कवर मैंने रोल प्ले किया एक विक्टिम का, और उनसे बातचीत की, तो मैं देखूं कि क्या हालात हैं। अच्छा, मतलब ये थोड़ा सा इस बारे में और बताएं कि आपने अंडर यानी एक विक्टिम का रोल प्ले किया बाकायदा, उसको फिर खुद तजुर्बा भी किया आपने? कुछ मेरे ऐसे जानने वाले, कुछ मेरे दोस्त अहबाब मेरे सर्कल में जो कि लॉयर्स हैं, उनसे मैंने बातचीत तो वैसे की मालूमात हासिल करने के लिए। फिर उनसे कुछ ऐसे मैंने कॉन्टैक्ट्स लिए जो स्पेशली साइबर क्राइम को डील करते हैं लॉयर्स, जो आजकल बड़े कंटेम्प्रेरी यंग एजुकेटेड लॉयर्स हैं। उनको मैंने रीच आउट किया, लेकिन एनोनिमसली, यानी अपना नाम नहीं बताया। और आप यूँ समझिए कि मैंने कहा कि मैं पाकीज़ा हूँ और मेरे साथ ये 4-5 महीने पहले ये क्राइम हुआ है, और मैं अब उसको रिपोर्ट करना चाहती हूँ एग्जैक्टली जहाँ मेरी कैरेक्टर खड़ी थी इस कहानी में। तो फिर उनसे मेरी बातचीत गाहे गाहे होती रही। इसी तरह FIA के कुछ डायरेक्टर से भी इसी तरह से बातचीत होती रही। कुछ ने मुझे मालूमात दी और कुछ को मैंने एज एन अंडर कवर, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं बनकर एक विक्टिम, मैंने उनसे बात की। जी बिल्कुल। पहले तो ऐसे थीम्स को एंटरटेन ही नहीं करता था चैनल। नहीं जी, रेटिंग नहीं आनी, नहीं जी, कौन देखेगा, हमारे लोगों को तो शादी, सास बहू, प्यार मोहब्बत, बस लड़ाइयाँ, ये चीज़ें चाहिए इसमें। और फिर इस ड्रामे का बन जाना,
तो कुछ चेंज आया है हमारी इंडस्ट्री में। डू यू थिंक कि लोग जो हैं इसको अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसी थीम्स, ऐसे प्लॉट्स को? नादिया, क्योंकि अच्छा मेरी एक अपना स्टाइल ऑफ राइटिंग है जो कंटिन्यू किया है ओवर दिस पीरियड, जिसमें मैंने एक ही मतलब मुझे लगता है कि शायद मेरी बहुत क्या कहना चाहिए, एक टिपिकल कमर्शियल स्टोरी नहीं कभी रही है, या तरीका नहीं रहा है लिखने का। तो बहुत मैं तो बहुत विक्टिमाइज हुई हूँ थ्रू आउट माई करियर कि जी वो यही बात जो आपने कही कि रेटिंग नहीं आएगी, लोग पसंद नहीं करते, देखना नहीं चाहते। मुझे अच्छा वो बड़ा, मैं ये कहना चाहती हूँ, ख्वाहिश तो मेरी है कि मैं कहूँ कि चेंज आया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद चेंज अभी प्रोडक्शन तक तो कुछ आया है, यानी चैनल्स ने ये स्पेस क्रिएट करना शुरू की है, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप ऑफ कोर्स। लेकिन देखने वालों में नादिया अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो बदलाव या चेंज हम ला सके। और मेरा ख्याल है कि उसकी वजह ये रही है कि एक मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ इस किस्म के नैरेटिव का। अगर आप मुसलसल एक सिलसिले से एक मुतवातिर आप ये कहानियां ऐसी कहते रहें, तो फिर शायद लोगों का जहन बदले, कुछ थोड़ा सा माइंडसेट बदले। तो वो हम बीच बीच में रुक रुक के टुकड़ों में दिखाते हैं उस चीज़ को, इस किस्म के नैरेटिव को हम कमर्शियली वायबल भी नहीं बनाना चाहते, और उसको हम इस तरह एडवर्टाइज भी नहीं करते, कुछ ढके छुपे किसी की नज़र पड़ गई तो पड़ गई। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये पहला स्टेप तो शायद प्रोडक्शन में तो स्पेस क्रिएट हो गई है। नहीं, लेकिन जो एप्रिसिएशन मिल रही है लोगों की तरफ से, उससे नहीं लगता आपको कि लोग देखना चाहते हैं मुख्तलिफ कंटेंट, अच्छा कंटेंट? बट व्यूज भी आए ना फिर उसके हिसाब से, फिर मिलियंस ऑफ व्यूज, 10 मिलियन 15 मिलियन आने चाहिए जितना अच्छा ये ड्रामा है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल ये देती हूँ कि जो मेरे लिए माइंड बॉगलिंग है या मुझे समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि मैंने बड़ा क्लोजली इस दफा सोचा कि आई विल वॉच कि ये किस तरह जाता है, इसका टीआरपी का इसका आर्क कैसे जाता है। तो हमने लूज किए हैं व्यूअर्स इंटरेस्टिंगली बजाय गेन करने के, यू नो। तो मुझे ये लगा कि देखिए एक सीन है फर्स्ट एपिसोड का जिसमें हमने जो बहुत बचा के किसी तरह से वो दिखाया है इंसिडेंट, उसमें जो हमारा हीरो है उसने शर्ट नहीं पहनी, उसकी उतारी गई है शर्ट। तो बहुत ऑब्जेक्शन आया स्ट्रॉन्ग हमें कि जी ये तो पेमरा का नोटिस आ जाएगा, ये तो देखना जी इसके ऊपर तो सेंसरशिप है, तो इसको आप ब्लर करें, इसको आप ब्लर करें। अब नाउ दैट वाज एन रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टोरी, दिस इज अ क्राइम वी आर टॉकिंग अबाउट। आप बचा सकते थे, हमने बचाया था। मेरे स्क्रीन पे ये लिखा था कि उसका सिर्फ आपका शोल्डर नजर आ रहा है, लेकिन उसको ब्लर करना पड़ा। मगर आप देखिए कि अगर अभी आज आपके सामने बिलियंस ऑफ व्यूज वाला जो प्ले है, उसमें एक शर्टलेस हीरो स्विमिंग पूल में बैठा हुआ है एंड बिलियंस ऑफ पीपल लव टू वॉच इट। शावर में हमने देखे हैं, हमारे हीरोज शावर में हैं, और सेंसर पॉलिसी बड़ी वो चल गया, एक नहीं 2 नहीं 3 ड्रामों में मैंने देखा है शावर चल रहा है। अच्छा, और हीरो अंदर है। प्रॉब्लमैटिक है कि दिस इज व्हाट पीपल रियली वांट टू वॉच। नाउ हमने शायद यहाँ तक पहुंचाया है अपने व्यूअर को, जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ये मानना बात को। तो वहां पर अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या दे रहे हैं, व्हाट आर वी प्रेजेंटिंग, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। जहाँ पे क्राइम को तो आप सेंसर में डालते हैं, मगर एक ऐसी चीज को जिसमें आप अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, एक मैस्कुलिन बॉडी को, उसको आप ग्लोरीफाई करते हैं। सही बात है।